बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में तो एक बड़ी ख़बर की क्लैरिफिकेशन है। सबसे पहले तो उस बड़ी ख़बर की जो वज़ाहत है वो आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे प्रोग्राम की जो टॉप स्टोरीज़ हैं, जिसमें इमरान खान साहब की रिहाई, लेकिन इमरान खान साहब की रिहाई कैसे रुक गई, किसका हुक्म है, एक तो इस पर हम बात करेंगे। और फिर खलाई मखलूक की जानिब से जजेस को अल्टीमेटम दिए जाना, इस पर भी हम बात करेंगे कि जजेस को वार्निंग दे दी गई है। और फिर काजी फ़ैसल साहब का इस्तीफ़ा, तहरीक इंसाफ की जस्टिस आमिर फ़ारूक से गैर मशरूत माफ़ी। कल सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब की बड़ी पेशी है। इस पेशी के क्या इंतज़ाम किए गए हैं, तो ये ढेर सारी ख़बरें हैं। इसके अलावा भी कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनकी डिटेल्स भी आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से दरख्वास्त करेंगे जिनकी तरफ से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, दरख्वास्त होगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, ताकि हमारी हर वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप देखने वालों तक पहुंचता रहे। इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे इस प्रोग्राम को अपने जानने वालों के साथ आप शेयर भी करें। तो सबसे पहले जो बड़ी ख़बर की क्लैरिफिकेशन है, उससे अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, आज जो मेरा दोपहर का व्लॉग था उसमें मेरे साथ जांज़ेब अब्बासी साहब मौजूद थे। उसमें एक सवाल उठा कि जो जस्टिस बाबर सत्तार साहब का जो ख़त है, उसमें जिस टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी के जिस टॉप ऑफिशियल की बात की गई है, उसको नोटिस क्यों नहीं किया गया। और उसमें सवाल उठा कि जो अटॉर्नी जनरल साहब का मौक़िफ़ है कि किसी इंटेलिजेंस के किसी भी ऑफिसर की तरफ से राब्ता नहीं किया गया बराह रास्त किसी जज से। और फिर उसमें अटॉर्नी जनरल साहब ने यह भी कहा कि ये तासुर गलत है कि किसी किस्म की मदाखलत की जा रही है। तो उस पे नाज़रीन अब क्लैरिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक अहम सोर्स के साथ हमारा राब्ता हुआ। उनकी तरफ से कहा गया है कि ये जो बाबर सत्तार साहब ने जिस टॉप ऑफिशियल की बात की है वो अलग इंसिडेंट है, वो अलग से बाबर सत्तार साहब के साथ राब्ता किया गया टॉप ऑफिशियल का। और दूसरा ने कहा कि जो जिस इन कैमरा ब्रीफिंग की बात कर रहे हैं अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान साहब, वो अलग से इवेंट है। ये दोनों अलग अलग इवेंट हैं। तो मैंने अपने उस सोर्स से ये पूछा कि तो फिर आप ये बताएं कि कल जो गुज़िश्ता रोज़ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत केस की जो समाअत हुई है बाबर सत्तार साहब के ख़त पे मोहसिन अख्तर कियानी साहब के बेंच की जानिब से, उसमें वो जो टॉप ऑफिशियल है जिसकी निशानदही की है जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने, उसको नोटिस क्यों नहीं जारी किया गया। तो मेरे सोर्स का कहना था कि वो नोटिस जो है, जो जिस टॉप ऑफिशियल की लेटर में बाबर सत्तार साहब ने बात की है, इसके लिए आप इंतज़ार करें, उस टॉप ऑफिशियल को भी नोटिस किया जाएगा। तो चलें देख लेते हैं। लेकिन हमारे उस प्रोग्राम में जांज़ेब अब्बासी साहब ने यह बात की थी कि अब चूँकि एक डिस्प्यूट क्रिएट हो गया है बाबर सत्तार साहब के लेटर का एक मखसूस पोर्शन जो है वो पब्लिक होने के बाद और अटॉर्नी जनरल के मौक़िफ़ के बाद, तो अब वो जो बाबर सत्तार साहब वाला जो ख़त है वो मंजर आम पे आना चाहिए, उसको पब्लिक किया जाना चाहिए। तो ये एक क्लैरिफिकेशन थी। ज़रूरी है कि जिस खबर की अगर कोई वजाहत आई है कि ये इवेंट इस तरीके से नहीं है, ये मामला इस तरीके से नहीं है, तो वो वजाहत भी आपकी खिदमत में पेश करना हमारी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियों में आता है। अब बात कर लेते हैं नाज़रीन, आज इमरान खान साहब की जो ज़मानत हुई है, जो 190 मिलियन पाउंड 100 अल कादर ट्रस्ट का केस है, उसमें जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने और तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने जो कल नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज़ और लतीफ़ खोसर साहब के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था, आज 24 घंटों के अंदर ही वो जो फैसला था वो आमिर फ़ारूक साहब ने अनाउंस कर दिया है। और उसमें आप जानते हैं कि इमरान खान साहब की 10 लाख के मचलकों के एवज जो ज़मानत है वो एक्सेप्ट कर ली गई है। लेकिन आज इस केस में ज़मानत के बावजूद इमरान खान साहब रिहा नहीं हो सकते, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर ये होता है कि अगर ये मुलज़म जिसको ज़मानत दी जा रही है, ये अगर किसी दूसरे केस में मतरूब नहीं या किसी दूसरे केस में ये अरेस्ट नहीं, तो इसको आप रिहा कर दें। तो कोर्ट का तो ये ऑर्डर आ गया, लेकिन साथ में कंडीशन भी होती है। कोर्ट का इसी तरह का ज़मानत के केसेस में ऑर्डर होता है। लेकिन इसमें आप देखें कि साइफर केस, यानी ये जो अब बात हो रही है कि इमरान खान साहब की वापसी हो रही है, तो इसका अगर आप मुझसे खुलासा पूछें नाज़रीन कि इमरान खान साहब के जो केसेस हैं, चाहे वो ज़मानत की अपीलें हैं, चाहे वो कन्विक्शन की अपीलें हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर हो रही हैं। यानी आप साइफर का केस देखें, उसमें एफआईए के प्रोसिक्यूटर के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। उस अपील का इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला करना है, आमिर फ़ारूक साहब ने, मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने।
तो उसको भी आप नहीं रोक सकते, उसका आपको अल्टीमेटली इमरान खान के हक में, इमरान खान के खिलाफ आपको फैसला करना है। इसके आपको मतलब अदलिया ने फैसला करना है। इसके अलावा इमरान खान साहब का इद्दत निकाह का केस है, वो 23 मई तक मुलतवी हो गया, लेकिन उसमें भी सलमान अकरम राजा के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। जो वकील हैं खावर मानिका के, उनके दलाइल मुकम्मल होना बाकी है, लेकिन कितना वक्त लगेगा, ऑलमोस्ट वो भी अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं। इसके अलावा जो अल कादर ट्रस्ट का इमरान खान साहब को जो केस है, जिसमें आज खान साहब की ज़मानत हुई है, उसमें नाज़रीन उस केस का जो ट्रायल है उसकी सिग्निफिकेंस ये है कि उसमें कोई 49 गवाह हैं इमरान खान के खिलाफ। अल कादर ट्रस्ट केस में 190 मिलियन पाउंड केस में उसमें 39 गवाहों के बयानात जो है वो रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। आज अडयाला जेल में इस केस की समाअत होना थी, लेकिन चूंकि वहाँ पे कोई सिक्योरिटी एक्सरसाइज की जा रही है, उस वजह से आज एहतसाब अदालत ने अपनी कार्रवाई को अडयाला जेल की दरख्वास्त के ऊपर, अडयाला जेल के हुकाम की दरख्वास्त के ऊपर मुलतवी कर दिया है। तो उसमें 39 गवाहों के बयानात हो चुके हैं और टोटल 59 हैं। 10 गवाह जो है वो नैब की जानिब से सरेंडर कर दिए गए हैं, उनके बयानात रिकॉर्ड नहीं होंगे, उन पर जिरा भी नहीं होगी। मजीद जो नैब के प्रोसिक्यूटर का इस केस में कहना था कि 6 से 10 गवाहों के बयानात जो है वो इमरान खान साहब के इस केस में जो है वो रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो 23 मई की डेट भी आपके सामने है कि लंबी है। अल कादर ट्रस्ट का केस जो है कल जुमेरात है, हो सकता है कल लग जाए, लेकिन उसमें अभी एफआई के प्रोसिक्यूटर के दलाइल मुकम्मल होना बाकी है। तो इसमें ये नज़र आ रहा है कि ये केसेस मैच्योर हो चुके हैं, लेकिन ये भी नज़र आ रहा है कि जो अल कादर ट्रस्ट का ट्रायल है 190 मिलियन पाउंड वाला, वो भी मुकम्मल होने के करीब है। तो बाकी केसेस में अगर इमरान खान साहब की अपीलें एक्सेप्ट भी हो जाएं और इमरान खान साहब को रिहा करने का हुक्म भी आ जाए, चाहे इद्दत निकाह का केस हो, चाहे साइफर का केस हो, तो अल कादर ट्रस्ट का फैसला भी वो तकरीबन करीब आ चुका है। लेकिन अगर अल कादर ट्रस्ट केस में एक फ़र्ज कर लें कि इमरान खान साहब की उसमें उनकी बरियत हो जाती है और अल कादर ट्रस्ट में इमरान खान साहब की कन्विक्शन नहीं होती, तो बाकी जो ढेर सारे मुकदमात हैं इमरान खान साहब के खिलाफ, उसमें हो सकता है कि किसी और केस में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाल दी जाए। तो इतना आसान नज़र नहीं आ रहा सर दस के इमरान खान साहब आइंदा आने वाले दिनों में रिहा हो पाएंगे या उनकी बरियत या रिहाई हो पाएगी। तो एक तो नाज़रीन ये मामला है। इसके अलावा नाज़रीन आमिर फारूक साहब के बेंच ने फैसला दिया इमरान खान साहब की रिहाई का। साइफर केस की समाअत भी जारी है। अब आप देखें कि तहरीक इंसाफ जो आमिर फारूक साहब को सर्कल कर रही थी, टारगेट कर रही थी कि आमिर फारूक साहब इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला देते हैं, पीटीआई के खिलाफ फैसला देते हैं। आमिर फारूक साहब ने आज इमरान खान साहब के हक में फैसला दिया। और बेशतर आप अगर पीछे चले जाएं, कई आपको ऐसे फैसले मिलेंगे बड़ी तादाद में, दर्जनों की तादाद में, जो आमिर फारूक साहब ने इमरान खान साहब के हक में दिए। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है, जो मैंने थंबनेल पे लिखा कि आज रऊफ हसन साहब जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया कि जज साहबान ने अब आइन और कानून के मुताबिक फैसले देने शुरू कर दिए हैं। यानी वो ये कह रहे हैं कि इससे पहले इमरान खान साहब की ज़मानत का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आने से पहले जज साहबान जो है आइन और कानून के मुताबिक फैसले नहीं कर रहे थे। हाँ, इमरान खान साहब की ज़मानत हो जाए, इमरान खान साहब की बरीयत हो जाए, तो वो आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला है। लेकिन सवाल ये है, बल्कि दो सवालात हैं कि आमिर फारूक साहब ने आज भी खान साहब के हक़ में फ़ैसला दिया, साइफर केस में भी आलमोस्ट समाअत मुकम्मल हो चुके, लेकिन आज के इस फैसले के बाद इमरान खान साहब की ज़मानत के बाद क्या तहरीक इंसाफ जो कि सिंगल आउट कर रही थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिर्फ आमिर फारूक साहब को, उनको टारगेट कर रही थी और माजी के उनके तहरीक इंसाफ के जो हक़ में फ़ैसले थे उनको फरामोश कर बैठी थी, उनको भुला बैठी थी, तो क्या तहरीक इंसाफ की आज ये नहीं बनता कि वो आमिर फारूक साहब से गैर मशरूत माफ़ी मांगें, कहें कि हमसे गलती हुई है। लेकिन आज ये गलती क्या मांगनी है, माननी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। आज के इस फैसले के बाद तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन साहब ने जो स्टेटमेंट दिया, जो बयान दिया, उसमें वो ये कहते हैं कि जजेस तो आइन और कानून के मुताबिक उन्होंने फैसले देने शुरू कर दिए हैं, लेकिन इन जजेस के रास्ते में सिर्फ एक रुकावट बाकी रह गई है। अब कोई किस रुकावट की रऊफ हसन साहब ने निशानदेही की, वो रुकावट नाम लेके बताई रऊफ हसन साहब ने कि चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब हैं। और क्या मुतालबा किया रऊफ हसन साहब ने? रऊफ हसन साहब ये कहते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब रास्ते से हट जाएं, जजेस के रास्ते से हट जाएं। यानी इससे पहले भी इसी किस्म की बात की गई कि काजी फाइज़ साहब मुस्तफ़ी हो जाएं, वो जज ना रहें, चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे से रिज़ाइन कर जाएं। तो आज भी वो यही बात कर रहे थे कि चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब मुस्तफ़ी हो जाएं। तो ये जब इल्ज़ामात आमिर फारूक साहब पे लगा रहे थे, आज तो आमिर फारूक साहब ने उनके हक़ में फ़ैसला दिया, तो बल्ले बल्ले कर रहे हैं, भाई माफ़ी तो मांग लो। और जहाँ तक काजी फाइज़ साहब की बात है,
इस पर भी तहरीक इंसाफ को माफ़ी मांगनी चाहिए कि आपने खिलाफ तो उसके खिलाफ रेफरेंस दायर किया था काजी फैसला के खिलाफ, और आपके लीडर ने, बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने एडमिट किया था कि काजी फैसला के खिलाफ रेफरेंस दायर करना हमारी गलती थी। गलती का एतराफ़ करके माफ़ी नहीं आप मांग रहे, उल्टा आप काजी फैसला से इस्तीफ़ा मांग रहे हैं। काजी फैसला साहब ने इलेक्शन की डेट लेके दी आपको। काजी फैसला ने कहा कि सब्र करो, इलेक्शन की डेट भी देता हूं, और अगर आपके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुए हैं, अपीलें दायर करें। आपके कई उम्मीदवारों की अपीलें जहां पर इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं मिली थी, सुप्रीम कोर्ट से उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिली, काजी साहब की अदालत से भी और दीगर जज साहबान की अदालत से भी। लेकिन इस वक्त नाज़रीन नज़र आ रहा है कि तहरीक इंसाफ जहां एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट किए हुए है, वहीं उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब को भी टारगेट कर रखा है। हालांकि कल सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब की बड़ी पेशी है, उस पेशी के अहकामात में काजी फैसल शामिल हैं। उन्होंने इमरान खान साहब के पेशी के वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी के अहकामात दे रखे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है, ये दबाव, इस्तीफे की बातें, रास्ते से हट जाने की बातें, ये नाज़रीन ये डिपेक्ट करती हैं कि तहरीक इंसाफ प्रेशर बढ़ा रही है, अदलिया को दबाव में लाना चाहती है, इदारों को दबाव में लाना चाहती है। तो क्या ये जो टैक्टिक्स हैं तहरीक इंसाफ के, क्या ये अदालती मामलात में मुदाखलत नहीं कि इमरान खान साहब की पेशी से एक दिन पहले तहरीक इंसाफ उनके इस्तीफे का मुतालबा कर रही है? बहुत अफसोसनाक नाज़रीन, बहुत ही अफसोसनाक। अब इमरान खान साहब की कल की पेशी है, तो कल की पेशी के इंतजामात अडयाला जेल में कि इमरान खान साहब को वीडियो लिंक के जरिए पेश किया जाएगा, किसके हुक्म पे? सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे, चीफ जस्टिस काजी फैसला के हुक्म पे वो इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इमरान खान साहब कल वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश होंगे। इसके अलावा नाज़रीन जो अगली खबर है कि खुलाई मखलूक ने वार्निंग दे दी जज साहबान को, अल्टीमेटम दे दिया। तो नाज़रीन जो बाबर सत्तार साहब का लेटर है, इस लेटर में जो पहला लेटर बल्कि 6 जजेस का आया था, उसमें ग़ालिबन अगर मैं गलत नहीं, ये गलती पे नहीं और मेरी याददाश्त बिल्कुल ठीक है, उसमें ISI की बात की गई थी। सिर्फ ISI का नाम लिया गया था कि ISI की जानिब से अदालती अमूर में, अदालती मामलात में मुदाखलत की जा रही है। अब बाबर सत्तार साहब के लेटर का एक पोर्शन जो है वो, एक पैराग्राफ जो है वो पब्लिक हुआ। उसमें इंटेलिजेंस एजेंसी के टॉप ऑफिशियल की बात की गई। पहले लेटर में 6 जजेस ने ISI की बात की, यहाँ पर इंटेलिजेंस एजेंसी के टॉप ऑफिशियल की बात की, यानी यहाँ पे किसी स्पेसिफिक एजेंसी पे नाम नहीं लगा। तो अब इल्ज़ामात लग रहे हैं इंटेलिजेंस एजेंसी पे, उन पे उंगलियाँ उठ रही हैं, उन पे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ उन इल्ज़ामात का कोई सबूत नहीं, कोई अभी तक कोई डॉक्यूमेंट्स या कोई एविडेंस फिज़िकल फॉर्म में सामने नहीं आई। तो आज फैसल वोरा साहब जो कि एस्टेब्लिशमेंट के उन्हें तर्जुमान लोग कहते हैं, सियासी हलकों में, गैर सियासी हलकों में, सहाफ़ती हलकों में, तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है फैसल वोरा साहब ने। और फैसल वोरा साहब ने ये कहा कि पहले तो उन्होंने कहा कि देखें कि मैंने ख़त लिखा बाबर सत्तार साहब के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए, मुझे वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही। उन्होंने क्वेश्चन किया कि क्यों नहीं दी जा रही। फिर उन्होंने कहा कि जो बार बार इंटेलिजेंस एजेंसियों के पगड़ियाँ उठाई जाती हैं, पगड़ियाँ उछाली जाती हैं, इसके इल्ज़ाम लगाना है, इसके सबूत भी दिए जाएं। और अगर इंटेलिजेंस इदारों पे जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, इसके सबूत दिए जाते हैं तो हम इनके साथ खड़े होंगे। लेकिन अगर ये जो सिलसिला है बार बार इंटेलिजेंस एजेंसियों को टारगेट करने का, उनकी पगड़ी उछालने का, तो ये अगर सिलसिला जारी रहा तो अब जो इल्ज़ामात लगाने वाले हैं उनकी डबल पगड़ियाँ उछलेंगी, उनकी डबल पगड़ियाँ उछाली जाएंगी। तो ये मैं ये समझता हूँ कि आज जो फैसल वोरा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, दोपहर के व्लॉग में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर हम बात नहीं कर सके, उसमें वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि ख़त लिखे जो खुफिया इदारों पे, कौमी सलामती या इंटेलिजेंस इदारों पे जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, इल्ज़ाम लगाएं तो सबूत दें, लेकिन बग़ैर सबूत के अगर आप इल्ज़ाम लगाएंगे तो फिर आपको भी फिर जो आप दीगर की पगड़ियाँ उछालते हैं, आपकी पगड़ियाँ भी उछलेंगी। तो ये नाज़रीन बड़ा सख्त पैगाम जो है वो आया है। और उसके बाद फिर तलाल चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कामरान टसूरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। तो इससे नाज़रीन जो नज़र आ रहा है कि महाजराई बढ़ेगी, बढ़ चुकी है, मज़ीद भी बढ़ेगी। लेकिन नाज़रीन सवाल ये है कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। क्या पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, पाकिस्तान को नुकसान होगा, लूली लंगड़ी जमहूरियत चलेगी,
या जो लूली लंगड़ी जो जमहूरियत है इसका तख्ता उलट जाएगा, क्या होगा? हर बंदा इस सवाल को लेके मुस्तरब है, परेशान है कि मामलात कहाँ जा रहे हैं, कौन समझेगा इस सारे मामलात को। तो देखते हैं इस पे क्या होता है नाजरीन। इसके अलावा नाजरीन एक और बड़ी अहम खबर है, वो जो इंतज़ामात किए जाने हैं इमरान खान साहब की पेशी के, तो उसमें नाज़रीन इमरान खान साहब का जिक्र हुआ था। एक और भी मुकदमा है 144 दफ़ा की खिलाफ वर्जी और तोड़ फोड़ का, यानी इमरान खान साहब की आज 2 केसेस में ज़मानत हुई है। एक तो जो सेक्शन 144 तोड़ फोड़ का मुकदमा था 190 मिलियन पाउंड केस का, लेकिन और भी इमरान खान साहब के खिलाफ एक मुकदमा था 144 दफ़ा की खिलाफ वर्जी के हवाले से, जिसमें आज जो जज साहब हैं सोहेल थीम साहब, उन्होंने इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, सैफुल्लाह नियाज़ी, फैसल जावेद, अली नवाज़ अवान और दीगर जो रहनुमा हैं उनकी बरियत की दरख्वास्तों के ऊपर जो फ़ैसला है वो अदालत की जानिब से महफूज कर लिया गया है। यानी एक और फ़ैसला इमरान खान साहब की बरियत का तैयार है, लेकिन बरियत होगी या बरियत नहीं होगी ये तो फ़ैसला जब महफूज अनाउंस होगा तब पता चलेगा। इसके अलावा नाज़रीन इमरान खान साहब की जो अपनी पेशी है कल सुप्रीम कोर्ट में, वीडियो लिंक के इंतज़ामात नाज़रीन मुकम्मल हो चुके हैं। और आपको बताते चलें कि इससे पहले जिस भी अदालत में इमरान खान साहब को बुलाया गया, चाहे ज़ाती हैसियत में चाहे वीडियो लिंक के ज़रिए, कहीं भी इमरान खान साहब की जो हाज़िरी है वो नहीं हो सकी। तो अडियाला जेल में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर पंजाब हुकूमत ने इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए हैं खान साहब की वीडियो लिंक के ज़रिए हाज़िरी के लिए। लेकिन आज खबर कुछ और है, खबर एक बड़ी है, बहुत बड़ी खबर है। इस बड़ी पेशी के हवाले से कल सुबह के व्लॉग में माजरत चाहते हुए ये ख़बर कल मॉर्निंग व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। और मैं माजरत चाह रहा हूँ, मैंने ये पहले से ज़हन में रखा हुआ था कि ख़बर सुबह आपके साथ शेयर करें, लेकिन चूँकि तज़किरा हुआ कि इंतज़ामात मुकम्मल किए जा चुके हैं, लेकिन उसमें निकलेगा क्या ये मैं आपको कल बताऊँगा। इसके अलावा नाज़रीन अली अमीन गंडापुर साहब, जिन्होंने आज ये फ़ैसला किया है कि जो गवर्नर का ब्लॉक था आज खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में, उस ब्लॉक को बंद कर दिया है। गवर्नर के उस ब्लॉक को ख़त्म कर दिया है। बैरिस्टर सैफ जो कि मिनिस्टर इंफॉर्मेशन के KP हुकूमत के, उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि ये जो ब्लॉक गवर्नर साहब से मंसूब था उसको ख़त्म कर दिया गया है। उनके लिए गवर्नर KP के फैसल करीम कुंडी के लिए मुतबादल जगह का बंदोबस्त किया जाएगा, और जो गवर्नर साहब के लिए मखसूस या मुख्तस जो ब्लॉक था वहाँ पर अब PTI के जो अरकान असम्बली हैं या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो जाके रहा करेंगे। लेकिन इसमें नाज़रीन कि अली अमीन गंडापुर साहब के फैसले के ऊपर ये सब कुछ हो गया, लेकिन आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। उन्होंने कहा कि जो तहरीक इंसाफ कहती है कि हमने अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनाया है, ये KPK का वज़ीर आला गंडापुर इन्होंने नहीं बनाया बल्कि उन्होंने बनाया है। ये बयानात तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि हमारे गवर्नर के ख़िलाफ़ देता है, लेकिन ये खुश किसी और को करता है। हमारे खिलाफ उन्होंने कहा कि गवर्नर के खिलाफ बयानात वो इमरान खान साहब को खुश करने के लिए देते हैं, लेकिन ये किसी और को खुश कर रहे होते हैं। किसी और के लिए, किसी और के कहने पे अली अमीन गंडापुर को खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला बनाया गया। लेकिन इसमें जो एक और चीज़ है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के स्टेटमेंट में, कि उन्होंने आज एक मरतबा फिर दावत दी है मुज़ाकरात की कि पीपल्स पार्टी मौजूद है, PTI मुज़ाकरात करे, मुज़ाकरात ही असल रास्ता है और जमहूरी सियासत बने और इंतशार की सियासत को छोड़े, 9 मई की माफ़ी मांगे। और अगर ये माफ़ी नहीं मांगते तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि इनको भुगतना पड़ेगा। 9 मई का जो मामला है उस पर माफ़ी मांगे बगैर इनकी जान खुलासी नहीं होगी, ये नताइज भुगतेंगे। और फिर एक और बात भी कही बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, जिस पर ऐवान में बड़ा शोर शराबा हुआ, बड़ा हंगामा हुआ। PTI के अरकान ने एहतजाज किया कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने गलत बात की है। तो वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने यह कहा कि तहरीक इंसाफ को हम तो मुज़ाकरात की दावत देते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ ये बखूबी जानती है कि उसने किसके पाँव पकड़ने हैं। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अपनी तकरीर में कहा कि ये इस्टेब्लिशमेंट के पाँव पकड़ के सियासी मामलात में उनकी मदाखलत करवाना चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट सियासी मामलात में मदाखलत करे। तो ये जब कहा कि ये किसके पाँव पकड़ना चाहते हैं, तहरीक इंसाफ को ये मालूम है कि किसके पाँव पकड़ने हैं, सियासी लोगों के साथ ये बैठने के लिए तैयार नहीं, ये कहना था बिलावल भुट्टो ज़रदारी का। तो ऐवान में आप ने ख़ुद देखा होगा कि हंगामा राई हुई, शोर शराबा हुआ, जो स्पीकर डाइस था उसको घेराव किया गया
اور پھر قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہے وہ اسپیکر کی جانب سے ملتوی کر دیا گیا۔ تو یہ تھا ناظرین ہمارے آج کے دن کا ویلاگ۔ کل صبح کے ویلاگ میں ایک اہم خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔